हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस हैंड की एनालिसिस करने जा रही हूँ। ये है एक फीमेल का हैंड, 35 इयर्स इनकी एज है। पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। तो ये मॉरिशस से हैं और इन्होंने पूछा है कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन कंपनी, विल आई बी सक्सेसफुल, विल आई एवर गेट मैरिड, इफ़ येस एट वॉट एज, विल आई हैव चिल्ड्रन, प्लीज़ एडवाइज ऑन एनी हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, ये सब इनके क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं दूंगी इनको। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस मुझसे करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ईमेल आईडी मैंने अपनी वहाँ पे दी हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और आप पेमेंट जब करेंगे तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी और उसके बाद आप वहाँ पे मुझे अपनी फोटोग्राफ्स हैंड की और साथ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इनका हैंड जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हैंड है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर फिजिकल एक्सर्शन करनी पड़े वो भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत एनर्जी रहती है ऐसे लोगों के। और जो मेंटल वर्क है वो भी ये बड़ा अच्छा कर लेते हैं, जैसे दूसरों को ऑर्डर्स देने, काम करवाना दूसरों से, पेपर वर्क करना, ठीक है, जैसे लैपटॉप पे बैठ के काम करना, ऐसे वाला काम ये ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। जहाँ पे एक जगह बैठ के काम करना हो, प्लानिंग वाला काम ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। दूसरों को मैनेज करने वाला काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका हाथ है। थंब यहाँ पे इमेज जो आई है इसमें ऐसा लग रहा है छोटा है, लेकिन इनका थंब अच्छी लेंथ लिए हुआ है, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। अपने अंडर काफ़ी बड़ी टीम को ये लीड कर सकते हैं। और साथ में जुपिटर फिंगर भी हल्की सी क्रुक है और लेंथ अच्छी लिए हुए है, तो जुपिटर अच्छा है इनका। तो जुपिटर फिंगर क्रुक होने की वजह से क्या पता चलता है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये अच्छे मतलब अच्छी तरह से लीड कर पाएंगे। जैसे कि कंपनी खोलना चाहते हैं उसमें आपका ये आपके अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपने एम्प्लॉयज़ अपने अंडर काम करने के लिए रखने हैं उस उनके लिए मतलब ये ज़रूरी होता है कि वो आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आप उनको अच्छे से लीड कर पाओ, तब भी वो अच्छा अच्छा ढंग से काम कर पाएंगे। तो ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो ये चीज़ मैंने देखी। और उसके बाद लॉजिक पार्ट बड़ा है, जैसे कि पता है कि हाथ भी आपका रेक्टेंगल शेप में है, तो लॉजिक पार्ट भी बड़ा है। ये सेम चीज़ आ गई कि आप प्लानिंग वाला काम अच्छे से कर पाओगे। और ऊपर जो विल पावर है वो भी अच्छी है, वो ठीक ठीक है। तो जो भाग दौड़ वाला काम अगर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा वो भी आप कर लोगे, ठीक है। और जैसे कि आपका हाथ है, आप एक लड़की का हाथ है, इतना काफ़ी बड़ा चौड़ा हाथ है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, थकते कम है, थकावट कम रहती है ऐसे लोगों की बॉडी में। लंबे टाइम तक काम करने के बाद भी इनमें इनकी बॉडी में थकावट ईजिली नहीं आती है। तो ये क्वालिटी रहती है ऐसे हाथ वालों की। तो फिंगर्स अगर हम देखें तो फिंगर्स जो है वो ठीक है, थोड़ी सी छोटी हैं। तो आप कोई डिसीजन लेने वालों में से हो आप, मतलब जब कोई जैसे कोई चीज़ पसंद आ जाए या कोई काम करना है लाइफ में, कुछ डिसाइड किया तो आप उसको ज़्यादा आप डीप नहीं जाते हो सोचने में, आप जल्दी से कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपका नेचर है। जुपिटर आपकी लंबी है, ये जो सन है वो थोड़ी छोटी है। तो आप रिस्क टेकिंग नेचर के नहीं रहोगे पैसे के मामले में। पैसे की इन्वेस्टमेंट जब करनी हो तो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करोगे। तो ये आपका एक नेचर रहेगा, ठीक है। सैटर्न की फिंगर जो है वो सीधी खड़ी है और सन की हमने देख ली। और मर्करी भी आपकी अच्छी है, यहाँ पे थोड़ी छोटी लग रही है लेकिन आपकी मर्करी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। तो आप जो हो शाई नेचर के नहीं हो। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके साथ बात करना अच्छे से, ये भी एक क्वालिटी रहती है। अगर आपने बिजनेस करना, जॉब करनी है तो ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ये शॉर्ट हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि वो स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, नए लोगों से बात करने में उनको झिझकपन रहता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं रहेगा। आप आराम से बात कर सकते हो अच्छे से। कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग हो या कहीं पे भी कुछ बोलना है या काफ़ी लोगों के बीच में बोलना है तो आप इजीली वो काम कर लोगे। आपकी फिंगर जो है वो थंब की तरफ झुक रही हैं, जिससे पता चलता है कि आपका ये नेचर है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगाते हो, खास तौर पे अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, जो भी आपके जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहती है उनसे, ठीक है। तो और बाकी आपको बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर वो घर से बाहर रहना पसंद करते हैं, घूमना फिरना उनको बड़ा पसंद होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके माउंट्स को। माउंट्स में सबसे पहले मर्करी माउंट है। मर्करी माउंट अच्छा है, ठीक है, अच्छी जगह लिया हुआ है। सबसे अच्छी बात है आपकी मर्करी लाइन काफ़ी लंबी है, ठीक है, काफ़ी नीचे से स्टार्ट हो रही है, जो कि दिखा रही है कि आपका मर्करी माउंट जो है वो बढ़िया है। यहाँ पे भी खड़ी लाइन्स हैं काफ़ी सारी, और यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन काट भी रही है। तो छोटा सा स्टार साइन, स्टार नहीं है, यहाँ पे क्रॉस साइन भी बन रहा है आपकी मर्करी पे, जो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे या बिजनेस करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइन आ जाता है, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं लग रहा है मुझे, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ऐसे ये जो बन रहा है, जो लाइंस हैं लंबी लंबी खड़ी और उसको एक लाइन काट रही है,
इसमें ये इंडिकेशन मिलती है हमको कि ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से अगर कल को वो ऐसे वाला कोई काम सीखते हैं तो इसमें भी वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और कोई साइन मुझे नहीं नज़र आ रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे कुछ बन रहा है, फिश जैसा बनने की कोशिश कोई साइन कर रहा है, लेकिन अभी तक तो मुझे क्लियर नहीं लग रहा है इस इमेज में। दूसरी इमेज में जाते हैं। तो यहाँ पे जो साइन मुझे ऐसा लग रहा है बन रहा है वो छोटा सा एक स्क्वायर साइन है, ठीक है। स्क्वायर अच्छा होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी आप बिजनेस वगैरह करोगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। एक छोटा सा ट्रायंगल साइन भी यहाँ बन रहा था, मतलब इमेज में मैंने देखा था इधर कहीं छोटा सा एक ट्रायंगल साइन है, इस इमेज में नहीं नज़र आ रहा है हमको क्लियर। तो छोटे मोटे ट्रायंगल साइन यहाँ बन रहे हैं, तो अच्छा है, आपका मकरी को ये पावर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी जो क्रॉस साइन यहाँ पे हल्का फुल्का सा ये जो बन रहा था वो ये है, तो थोड़ा बहुत ये नुकसान करा सकता है आपको, लेकिन बीच में अच्छे साइन भी बन रहे हैं जैसे स्क्वायर साइन, ट्रायंगल साइन, तो ये क्या होगा कि थोड़ा प्रोटेक्ट भी करेंगे उस चीज़ को, ओके। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक लूप बनती है जो कि जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, ये उनको ये वो जो नेचर है वो उसको दिखाती है, ठीक है। बाकी आपका सन माउंट जो है वो बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है सन माउंट आपका, उभार लिए हुए। सन फिंगर भी ठीक है आपकी, और साथ में सन लाइन जो है आपकी थोड़ी यहाँ से भी एक आ रही है ऐसे करके, ठीक है। और एक जो सन लाइन है आपकी वो इधर से भी एक आ रही है, यहाँ इस इमेज में नहीं है पूरी क्लियर, लेकिन दूसरी इमेज में है, ठीक है। एक तो पहले ये जो यहाँ से आ रही है ये दिखा रही है कि आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी कल को, जैसे आपने कोई घर खरीदा और उसको किराए पे दे दिया, वैसी वाली इनकम मिलने की है इंडिकेशन। दूसरा, आपको लैंड से जुड़े हुए काम से भी फ़ायदा मिलेगा, ये भी इंडिकेशन है। ऐसे लोगों को ज़मीन से जुड़े हुए काम से भी हेल्प मिलती है, और रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। जैसे कुछ लोग बुक्स लिखते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं, और उसमें से जो पूरी उम्र उनको पैसा आता है वो वैसी वाली इनकम भी मिलती है, ठीक है, इस तरह की। और साथ में एक जो सनलाइन मैं कह रही थी आपको, एक और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, काफ़ी नीचे से यहाँ तक जा रही है, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है ये सनलाइन, इधर से जाके फिर ऐसे मोड़ ले रही है सैटर्न की तरफ, ठीक है। तो सनलाइन आपकी काफ़ी नीचे से शुरू है, अभी 35 एज है, तो अभी से ही आपकी सनलाइन शुरू हो चुकी है। तो ये रिजल्ट देना आपको शुरू कर देगी इस एज से। और क्या रिजल्ट देगी? आपको अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी अपने काम में, और साथ में फेम मिलेगा। और ये जो सनलाइन जब स्टार्ट होती है तो आपकी इनकम भी जो होती है या अर्निंग्स आपकी डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सिस्टर लाइन बोली जाती है फेट लाइन की, तो ये हेल्प करती है पैसा कमाने में भी, और ज़्यादातर ये फेम कमाने में बहुत हेल्प करती है। माउंट आपका बढ़िया है, उभार अच्छा लिया हुआ है, सन लाइन काफ़ी नीचे से शुरू है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। और उसके बाद एक जो साइन बन रहा है यहाँ पे, एक फिश साइन जैसा बन रहा है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये इसी लाइन पे बन रहा है, तो लाइन जब अभी से शुरू हो रही है तो ये भी फ़ायदा देना शुरू कर देगा आपको, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन जो है ये मुड़ रही है सैटर्न की तरफ, तो कभी कभी आपको डीफेम होने का डर रहेगा काम की जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कभी आपको लिटिगेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। सन माउंट पे आपके मैं देख रही हूँ कि कोई साइन बनता है कि नहीं, ट्रायंगल साइन आपके बनते हैं सन पे, तो वो हम देख लेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं जो सन लाइन है यहाँ से शुरू है, ऐसे करके जा रही है, फिर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे करके आ रही है। तो बहुत सारी सन लाइन्स हैं आपकी। तो एक जो है वो मतलब काफ़ी लंबी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक है। तो आपका अभी से जो टाइम शुरू होगा आपका सन का, जो आपको फेम मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक है। और इसके बाद यहाँ पे भी एक फ़िश है, तो ये दोनों फ़िश आपको बहुत बहुत अच्छी अर्निंग्स जो है आपकी और ज़्यादा बढ़ा देंगी, और पैसा आप कमाओगे। ये चीज़ की इंडिकेशन यहाँ से मुझे मिल रही है आपके हाथ से। और ट्रायंगल साइन जैसे मैंने बताया था है, तो दूसरी इमेज में जाता, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन ऐसा करके बन रहा है, एक तो ऐसे करके काफ़ी बड़ा है। तो ये दिखाता है कि आपके पास काफ़ी बड़ा कोई लैंड आपके पास होगा, आप काफ़ी बड़ा कोई लैंड खरीदोगे, तो बड़ी प्रॉपर्टी का साइन है ये। और उसके बाद यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं, तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होना, एसेट्स होना, ये इसकी इंडिकेशन हमें मिल रही है। स्क्वायर साइन मुझे कोई भी खास नज़र नहीं आया इस हाथ पे, सन पे, तो स्क्वायर साइन के लिए मैं कुछ नहीं अभी बोलूँगी, ठीक है। लेकिन ये जो फिश बनी और जो ट्रायंगल साइन बने, ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं सन के ऊपर, ओके।
तो एक लाइन और है जो कि एक तो मैंने बताया था कि सन लाइन जो मुड़ रही है सैटर्न की तरफ, एक वो चीज़ है। एक और लाइन है जो ऐसे करके जा रही है, वो भी सैटर्न की तरफ ही जा रही है। तो ये दोबारा से एक वही इंडिकेशन दे रही है कि डी फेम होने की अपने काम की जगह पे। ओके, तो यहाँ पे एक नॉलेज लाइन है, तो आपको अपनी किसी चीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। यहाँ पे जो नॉलेज लाइन होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। सैटर्न माउंट देखते हैं, तो सैटर्न माउंट ठीक है, दबा होना चाहिए, दबा है। और यहाँ पे एक धन रेखा भी है, इस इमेज में नहीं नज़र आ रहा है, एक मिनट। तो यहाँ एक खड़ी लाइन है, इसको फेट लाइन भी मैं बोलूँगी और खड़ी लाइन भी बोलूँगी, ये दोनों के काम करेगी। तो कभी भी आपकी लाइफ में पैसे को लेके दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आपके मरकरी पे भी अच्छी लाइंस थी, जैसे ये वाली लाइंस भी इसी के लिए देखी जाती है, लिक्विड मनी के लिए। और यहाँ पे भी धन रेखा है, तो पैसे की कमी नहीं आएगी आपको। जब भी कोई काम करना है, कुछ भी करना है, तो पैसा अरेंज हो जाएगा या आपके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखी। और उसके बाद सैटर्न पे और एक और चीज़ है, यहाँ से एक लाइन जो ऐसे करके जुपिटर की तरफ जा रही है, ये बहुत अच्छी है। सैटर्न से जुपिटर की तरफ कोई भी लाइन जाए तो वो अच्छी मानी जाती है। इससे क्या होता है कि आप इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि आपको अब सेटिस्फाइंग करियर मिलेगा। जो भी आप करियर आपका आप लीड करोगे उसमें आपको लास्ट में सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगी। तो ये उसकी इंडिकेशन रहती है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है जो सैटर्न के नीचे हमने देखी। अब हम देखते हैं आपका जुपिटर। तो जुपिटर आपका ठीक है। तो जुपिटर ना ही आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना ही आपका बहुत छोटा है, मतलब ना ही ये ओवर डेवलप्ड है, ना ही ये अंडर डेवलप्ड है। ऐसा जुपिटर लड़कियों के हाथ में एकदम परफेक्ट रहता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि उभरा हुआ है यहाँ से ज़्यादा, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, आपके इन लॉज के साथ आपकी अनबन रह सकती है, किसी के साथ भी, जैसे ननंद के साथ या सास के साथ या ससुर के साथ, किसी के साथ आपकी अनबन रह सकती है शादी के बाद, या फिर आपके हस्बैंड के साथ भी रह सकती है। या फिर ये जो जुपिटर है अगर अभी से ही उभरा हुआ है तो ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कराएगा। जैसे जो भी आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो उसमें ये दिक्कत परेशानी लाएगा, जैसे लड़ाई झगड़े करवाना, तो ये दिक्कत आएगी आपको। बाकी आपका जुपिटर ठीक है, जगह अच्छी ली हुई है, काफ़ी बड़ा उभार लिए हुए। आपके जुपिटर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन बनता है। इस इमेज में नहीं है, दूसरी इमेज में क्लियर है। इतना बड़ा स्क्वायर साइन बने तो ऐसे लोग टीचर, अच्छे टीचर होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर ही बनते हैं, लेकिन हाँ, वो अगर टीचर बनना चाहें तो उनके लिए ये प्रोफेशन बहुत बेस्ट रहता है। या प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ये सारे काम उनको बड़े अच्छे से करना आते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी रहती है कि वो अपनी बात को बड़े अच्छे से दूसरे को समझा सकते हैं। जैसे आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो इसमें ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको अपने नीचे जो काम करने वाले होंगे उनको आपको काम समझाना पड़ेगा। तो वो आपकी ये जो क्वालिटी है उसकी वजह से वो अच्छे से समझ जाएंगे कि आप उनको क्या बोलना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। तो ये भी एक चीज़ अच्छी है जो आपको हेल्प करेगी आपका काम आगे बढ़ाने में। ठीक है, और ये है। और आपकी एम्बिशन लाइन भी है। यहाँ पे सारी लाइंस फीकी फीकी आई हैं, लेकिन ये हैं, मैंने मतलब देखा है दूसरी इमेज में। तो इतनी बड़ी एम्बिशन लाइन है, आपका काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो आप। एम्बिशन लाइन जिनके हाथ में होती है वो लोग एम्बिशियस होते हैं और एक टाइम पे आके अपना एम्बिशन पूरा भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर भी है, आप बहुत एम्बिशियस हो, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, एक एम्बिशन पूरा करते हो तो दूसरा स्टार्ट कर देते हो सोचना कि अब मैं इसके आगे क्या करूँ। रिंग ऑफ सोलोमन भी है, जिसको ये पता चलता है कि आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में बहुत फेथ रखते हो और अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर एंड फेथफुल हो। जहाँ पे आपका काम आ जाता है फिर वहाँ पे आप शायद खाना पीना भी छोड़ देते हो, पहले अपना काम खत्म करना पसंद करते हो। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्वालिटी है। और यहाँ पे एक ट्राइंगल साइन है बहुत बड़ा, जो कि दिखा रहा है हायर स्टडीज़ को। तो ऐसे लोग जो होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या फिर वो नॉलेज गेन करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो कहीं से भी उनको नॉलेज मिले वो लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये है क्लियर इमेज जहाँ पे हमें सारी लाइन साफ साफ दिख रही हैं। तो जुपिटर पे ये सब चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं इनके इनर और आउटर मार्स को। तो आपका इनर और आउटर मार्स अच्छे हैं, दोनों बढ़िया हैं। तो आपके अंदर इम्यून पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, आपका हाथ वैसे काफ़ी अच्छा है, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है। और ये दोनों मार्क्स अगर अच्छे हों तो रियल इस्टेट से जुड़े हुए कामों से आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहेगा। जैसे कि ये सन लाइन भी जो थी वो भी यही इंडिकेट कर रही थी कि आप मतलब रियल इस्टेट से भी पैसा कमाओगे और ज़मीन से जुड़े हुए कामों से भी ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। हैवी मशीनरी वगैरह के कामों से मतलब अगर वैसे तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि कौन कौन से काम होते हैं जो कि ये मतलब मार्स जो है वो देता है। हैवी मशीनरी होगी, रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केटिंग होगी, ये सब चीज़ें जो है, ट्रेडिंग हो गई, इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो आपका भी ये सारे कामों में आपका भी लक अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देख रही हूँ मैं, कोई भी मुझे खास कोई साइन बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ काफ़ी सारी राहु लाइंस हैं जिन्होंने काटा हुआ है आपकी लाइफ लाइन को। वो तब देखेंगे जब आपकी लाइफ लाइन को एनालाइज करेंगे। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं आपका वीनस। तो आपके हाथ में अगर सबसे अच्छा कोई माउंट है तो वो है वीनस माउंट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई भी बिजनेस वगैरह करना है, मैंने पूछा नहीं आपसे कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वीनस से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। और सबसे अच्छा तब हो जाएगा जब आपको उसमें एक्सपीरियंस भी होगा, तो ठीक है। तो वीनस कौन कौन से काम करवाता है, जैसे लग्जरी से जुड़ी हुई जितनी भी काम होते हैं ना वो सारे वीनस के होते हैं, या फिर एक्टिंग जो होती है वो भी वीनस से जुड़ी होती है, या फिर कॉपी डॉट ये सारा कि किसी चीज़ को कॉपी करना, मतलब जैसे डांस हो गया, जैसे सिंगिंग हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं। और साथ में जो अगर आपके अंदर कोई आर्ट है, अगर कला है, कोई आपने सीखी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो उसको अगर आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करो तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। वीनस अगर आपका इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, तो आपको लग्जरी आइटम से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, प्यार होगा। आप लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हो, आप लग्जरियस चीज़ें जो है ख़रीदना पसंद करते हो, हमेशा आप वेल ड्रेस्ड अप होके रहना पसंद करते हो। ऐसा मतलब ऐसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऐसे लोगों में होती हैं जिनका वीनस काफ़ी अच्छा और बड़ा होता है, ठीक है। तो वीनस जो है उस पे काफ़ी सारी लाइंस हैं जो दिखा रही हैं कि हाँ आपके लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा लग्जरी है या आप लग्जरी चीज़ों पे बहुत पैसा खर्च करते हो। तो जैसे आप कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ लोगे जैसे मेकअप, ज्वेलरी वगैरह, तो इसमें आपको काफ़ी, या और भी चीज़ें होती है, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, मतलब ये जो इतनी भी मतलब जो लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इनके रिलेटेड आप कोई भी काम करोगे तो चलेगा। अब वो मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ देखी मैंने। और उसके बाद यहाँ पे एक मार्स लाइन है। वैसे तो हम जब लाइफ लाइन को देखेंगे तब मैं इस लाइन के बारे में ज़्यादा बात करूँगी। तो ये बहुत अच्छी है, जो कि ऊपर से स्टार्ट होके नीचे तक आपकी लाइफ लाइन को कवर कर रही है। तो ये क्या देती है, ये प्रोटेक्शन देती है लाइफ लाइन को, ओके। तो वीनस आपका बढ़िया है, सबसे अच्छा अमाउंट आपके हाथ में मुझे यही वाला लगा। और इधर स्टार साइन भी एक बन रहा है वीनस के ऊपर, जो कि बहुत ही बढ़िया। ऐसे स्टार साइन अगर किसी ऐसे पर्सन के हाथ में बने जो ग्लैमरस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो, ग्लैमरस मतलब जिसकी या तो लाइफ में कुछ इस तरह का हो, जैसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं तो वो इसी चीज़ से जुड़े रहते हैं, ग्लैमर से। तो उनके हाथ पे अगर ये स्टार साइन है तो वो क्या इंडिकेशन देता है कि ऐसे लोग जो भी मतलब पहनते हैं, जो भी करते हैं, तो वो ट्रेंड बन जाता है, लोगों को बहुत बहुत पसंद आता है उनका। कोई भी जैसे वो कोई भी काम करें, कुछ कपड़े पहने या कुछ करें, तो स्टार साइन आपको ये सब चीज़ें देगा। जैसे कि जो भी आप पहनोगे, जो भी करोगे, वो तो उसमें आपको क्या करेगा कि वो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन ये ज़्यादातर तभी काम करता है जब आप कोई ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हों, तो ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके हाथ पे ये साइन देखा हमने आपके वीनस पे। और उसके बाद खड़ी लाइंस होती है वीनस पे जो आपके मिसिंग है थोड़ी सी, ठीक है। तो खड़ी लाइन अगर मिसिंग है तो अगर तो आप बिजनेस करते हो तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि खड़ी लाइन का मतलब होता है फल देने वाली लाइन। तो जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है बड़ी ज़्यादा, कि जब वो जितनी मेहनत करेंगे उतना फिर उनको फल मिलता है, अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा हो तो। लेकिन अगर ये लाइन मिसिंग हो तो वो जो मेहनत करते हैं उनका फल उनको उस हिसाब से नहीं मिलता है, कम मिलता है। तो अगर आप जॉब करती हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जॉब में तो आपकी एक सैलरी फिक्स होती है, वो तो आपको मिलनी है। तो उसमें ये खड़ी लाइंस का कोई इतना रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस में जाती हैं तो फिर ये लाइंस विजिबल होना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके मून माउंट को। तो मून माउंट यहाँ पे जो फोटो आई है उसमें थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, क्योंकि फोटो ही इस तरह से खींची है। तो मून माउंट पे यहाँ पे ए लाइन है जो दिखाती है कि हाँ आप फॉरेन ट्रैवल भी करोगे, आप फॉरेन भी अगर घूमने फिरने जाना तो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई साइन नहीं, हम दूसरी इमेज में चलते हैं। मून माउंट पे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइंस हैं जो दिखा रही हैं फॉरेन ट्रैवल, और एक ट्रायंगल साइन भी बन रहा है। तो बहुत ही अच्छा रहता है ये ट्रायंगल साइन अगर मून माउंट पे आ जाए तो। ऐसे लोग जो होते हैं वो बाहर फॉरेन में भी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं और काफ़ी बाहर का पैसा कमाते हैं, ठीक है। मून माउंट आपका अच्छा है, काफ़ी मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी अच्छी रहेगी, आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी। तो ये चीज़ आपकी बढ़िया रहेगी। अगर कल को आप फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं तो वो भी आपको फलेगा, ठीक है। और अब देख लेते हैं आपकी लाइंस को। पहले आपकी हार्ट लाइन को देख लेते हैं। तो हार्ट लाइन में कोई भी चेन जैसी फॉर्मेशन या आइलैंड वगैरह नहीं बने हुए, तो हार्ट लाइन आपकी बढ़िया है। आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे हार्ट के रिलेटेड या फिर पेरेंट्स से बीमारी जैसे आ जाना, पुश्तैनी बीमारी जिसको कहते हैं, वो वाली बीमारी होने का कोई डर नहीं रहेगा। वो सब कुछ मतलब ये चीज़ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ वगैरह इस मामले में आपकी ठीक रहेगी। और आपकी हार्ट लाइन जो है वो सैटर्न के नीचे ख़त्म हो रही है,
और एक ब्रांच ऐसे जुपिटर की तरफ भेज रही है, तो आप और यहाँ से भी एक ब्रांच जा रही है। तो क्या प्रॉब्लम रहेगी कि आपका ये नेचर रहेगा पैसे को लेके कि आप सबसे पहले अपना फ़ायदा देखोगे, फिर उसके बाद दूसरे का देखोगे। ऐसे लोगों का नेचर ऐसा रहता है पैसे को लेके कि वो खुद का फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, दूसरों का फिर बाद में अगर अपना फ़ायदा हो गया तो फिर दूसरों का देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये जो 2 ब्रांचेस जा रही हैं, ये थोड़ा-सा इस नेचर से आपको थोड़ा-सा चेंज करेंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आप दूसरों का भी फ़ायदा देखोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे। लेकिन ज़्यादातर आपका जो आपका नेचर है ना, वो वही वाला रहेगा, अपना फ़ायदा देखने वाला। लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आप समझ पा रहे होंगे शायद जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 70% आपका वो वाला नेचर रहेगा, लेकिन उसमें से 30% आपका ये जो लाइन्स हैं ये थोड़ा चेंज कर देंगी। कि ये मतलब ये लाइन ऐसी है कि आप थोड़ा बहुत जैसे दूसरों का भी फ़ायदा देखना, मतलब थोड़ा बैलेंस्ड हो जाना, कि ये नहीं है कि दूसरों का पैसा मार लेना, ऐसा वाला नहीं होगा। आप खुद का भी फ़ायदा देखोगे और थोड़ा दूसरे का भी रहेगा। तो ये चीज़ होती है। जिनकी सैटर्न के नीचे लाइन ख़त्म हो, हार्ट लाइन, उनका ये नेचर हो जाता है कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरा बेशक कुछ भी होता रहे उसके साथ, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रांचेस जो हैं वो आपको थोड़ा सा चेंज ला रही हैं आपके नेचर में। तो ये चीज़ हो रहेगी आपकी, ठीक है। तो बाकी आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, काफ़ी अपर अमाउंट को जगह मिल रही है आपके ऊपर वाले। तो ये क्या दिखा रही है कि पैसा वैसा आप खूब सारा कमाओगे, अपनी लाइफ में सेविंग्स भी कर लोगे। हाँ, एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गई थी, थम जब मैं देख रही थी आपका यहाँ पे यफ साइन जो बनता है ना, वो आपका बन तो रहा है लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है। तो ऐसे में क्या रहेगा, जो भी आप सेविंग्स करोगे उसमें से बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी, आपका वो खर्च होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। मतलब सेव वैसे वाला जो आप चाहते हो सेव हो जाए, काफ़ी बड़ा अमाउंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा सेव हो जाए, वैसे वाला नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी कि आप खर्च करते रहोगे, ठीक है। तो ये दिक्कत आएगी। जैसे कि मुझे लगता है शायद लग्जरी, जैसे मैंने बताया कि आपको लग्जरियस चीज़ें खरीदना बड़ी अच्छी लगती हैं, ये वो शायद आपका वो भी एक रहेगा। आप थोड़ी मतलब कि खर्चीले टाइप भी हो आप थोड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हार्ट लाइन आपकी ठीक है, कोई भी बड़ी लाइन कोई फॉल नहीं हो रही है। तो कोई भी फॉल लाइन नहीं हो रही है, तो इसमें यही दिखा रहा है हार्ट लाइन में कि कोई वैसी बहुत रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाना, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक लाइन है लेकिन ये मिस्टीरियस क्रॉस बना रही है, तो इसको हम नहीं देखते हैं, ठीक है। हार्ट लाइन के बाद हम देखते हैं आपकी माइंड लाइन को। ओके, माइंड लाइन जो है आपकी वो यहाँ से शुरू हुई और ऐसे उभार लेके फिर ऐसे गई। तो आपकी माइंड लाइन जो उभार ले रही है ना, वो ये दिखा रही है कि आप के दिमाग में ये रहेगा लाइफ में कि आपको पैसा कमाना है, ठीक है। पैसा आपका मेन फोकस रहेगा लाइफ में, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। और उसके बाद माइंड लाइन आपकी मीडियम लेंथ की है। ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी लाइन हुई, ये लाइन है आपकी फ्लोटिंग लाइन, ठीक है। फ्लोटिंग लाइन है तो ये आपको सेटिस्फेक्शन दिलाएगी करियर में। ये फिर वही बात आ गई कि सेटिस्फेक्शन मिलना करियर में, तो ये चीज़ है। और मीडियम लेंथ की माई लाइन अगर है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपको उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, ठीक है, पहले से ही। और हाँ, अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, आपको कम से कम 2 काम तो ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये बात आप मेरी जान लो कि आप 2 काम, एक नौकरी करो और एक बिजनेस करो, या फिर 2 बिजनेस अलग अलग तरह के आप करो। तो इस तरह से आपका अगर होगा तो आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी, तो आपका अच्छा भी चलता रहेगा, मतलब सब कुछ। तो ये कंडीशन रहती है ऐसी माइंड लाइन में जो आपके हाथ पे है। ओके, तो माइंड लाइन आपकी ठीक है, अच्छी है। बस अभी आपकी एज 35 है, तो अभी जब आपकी एज मतलब जब ये हो जाएगी 38 के अराउंड हो जाएगी या फिर 37 के अराउंड, तब ज़्यादा अच्छी है माइंड लाइन आपकी। अभी भी आपकी माइंड लाइन जो पहले गई है ना, वो ठीक थी, लेकिन थोड़ा आप कंफ्यूज्ड रहते थे चीज़ों को लेके और थोड़े डिसीजंस आपके गलत हो जाते थे। लेकिन अब जैसे एज आपकी बढ़ रही है, 35, 36, 37 की एज में पहुंचोगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही फील करोगे कि ये सॉल्व हो रही है। मतलब आपका दिमाग जो है उस हिसाब से आपको बड़ा ऐसे लगेगा कि हाँ, अब मैं ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस ले पा रही हूँ। अब मेरा मतलब जो भी मैं डिसाइड करती हूँ वो अच्छा रिजल्ट देता है मुझे। तो अब आपकी माइंड लाइन ज़्यादा शार्प हो रही है, तो ये चीज़ ठीक है। बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, मतलब जो ये दिखा रही है कि आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे। अभी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरी सजेशन आप मानो तो आप नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कीजिएगा, तब ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये टाइम अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत। ओके,
तो माइंड लाइन का एंडिंग पार्ट जो है आपका आउटर मार्स में है, तो आप बड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हो, और एक ब्रांच जो है मून की तरफ देख रही है, तो आप थोड़े बहुत इमोशनल भी होंगे। मतलब आप बैलेंस तरीके से चलते हो लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होते हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। आपकी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छा उभार लिए हुए है, काफ़ी बड़ी जगह दे रही है आपको मार्स, इनर मार्स और आपके वीनस को काफ़ी बड़ी जगह मिल रही है लाइफ लाइन से। तो ये जो लोग होते हैं, मैंने जैसे पहले भी बोला कि एनर्जी काफ़ी रहती है बॉडी में, इम्यून पावर अच्छी रहती है, जो कि आपके पास भी है, लंबे टाइम तक काम करने की शक्ति रहती है ऐसे लोगों में। तो लाइफ लाइन जो है वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड है। 35 की आपकी एज है, तो आपकी लाइफ लाइन यहाँ पे है, इस वक्त जो एज चल रही है वो यहाँ पे है, तो आगे ठीक है, आपका चलता रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जो है ये काफ़ी बड़ा यव साइन बना रही है। यव साइन इतना बड़ा अगर बने तो फिर वो दिक्कत देता है हेल्थ में, या फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है फैमिली को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होगा, ये होगा 55 की एज से लेके 58 की एज तक, या 68 की एज तक, मतलब 10-12 साल का ये लंबा टाइम पीरियड है। तो ये टाइम पीरियड में आपको थोड़ा संभल के रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब जो यफ साइन है या कवर कर रहा है आपके इस एरिया को। तो कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इसको डबल प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है, ये मार्स लाइन से, दूसरा ये शेडो ही नहीं है। अगर यहाँ पे शेडो शेडो रहती, थोड़ा डार्क डार्क रहता एरिया, तो ये खतरनाक था, लेकिन ये ऐसा वाला कुछ नहीं, और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग लाइन आके इसको काट रही है, तो उस तरह का भी कुछ नहीं है। हाँ, यफ साइन है तो ये कुछ ना कुछ तो आपको देगा ही देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दे सकता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन में देख पा रही हूँ, शायद कट रही है, तो दूसरी इमेज में चलते हैं। यहाँ से शायद एक लाइन आके ऐसे करके काट भी रही है, तो ये हो सकता है उस एज में आके 58 की एज में आके कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, ठीक है। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से जो आपकी लाइफ लाइन ऐसे करके जो जा रही है इस तरह से, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन ऐसे है, पहले ऐसे है और फिर ऐसे भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइंगल हैं, छोटे छोटे, आप देख पा रहे होंगे ये सारे ट्राइंगल हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी वगैरह भी बड़ी खरीदोगे, आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी वगैरह होने के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और ट्राइंगल अच्छा साइन है, तो ये उस चीज़ को और ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि ये इसी साइन के ऊपर बन रहे हैं, तो और भी ज़्यादा उस चीज़ को ये कम कर देंगे। वैसी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है, बहुत बड़ी, लेकिन हाँ आएगी ज़रूर, ये तो है कन्फर्म्ड, लेकिन बहुत बड़ी ऐसी वाली कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आने वाले टाइम पे अगर ये लाइन थोड़ी फीकी पड़ जाएगी यहाँ से, तो फिर ये यफ साइन जो है ये हट जाएगा, फिर ये ऐसे वाला साइन बन जाएगा कुछ, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे करके कवर्ड, इसको पूरा का पूरा इसने ऐसे बना के रखेगा, तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि लाइफ लाइन पे कभी भी कुछ लोग कहते हैं कि ये फिश साइन, कुछ पामिस्ट होंगे जो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो फिश साइन है, ये तो आपको बहुत फ़ायदा देगी, ये वो, तो वो गलत तरीके से पामिस्ट्री करते हैं। लाइफ लाइन पे कभी भी फिश साइन नहीं बनता है, वहाँ पे हमेशा यफ साइन ही बनता है, जो कि प्रॉब्लम देता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमने देखा, लेकिन देखो अच्छी बात ये है कि एक तो मार्स लाइन आ रही है, दूसरा ये डबल प्रोटेक्शन दे रही है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन ये बड़े बारीक से ऐसे बड़ा बारीक सा गैप है यहाँ पे, लेकिन ये डबल प्रोटेक्शन दे रही है, और वो भी इसी एरिया को ही दे रही है जहाँ पे की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां हैं, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे, तो वो आते जाते रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ देखिए। अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन। तो फेट लाइन आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? आपकी लाइफ लाइन के ऊपर से ही शुरू हो रही है, तो ये कंफर्ट जोन दिलाती है। ऐसी जो फेट लाइन होती है उसको कंफर्ट जोन बोला जाता है। तो आप अपनी बर्थ प्लेस से जितना हो सके उतना दूर अगर जाके काम करोगे, तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलता जाएगा। जैसे आपकी जो बर्थ प्लेस है, जो भी जगह है, उससे आप काफ़ी दूर जाके, अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाके रहें या फिर आउट ऑफ कंट्री जाके रहें, वहाँ जाके काम करें, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कंडीशन रहती है ऐसे में। तो अब भी मैंने आपसे पूछा नहीं था कि आप मतलब बर्थ का तो आपने बता दिया कहाँ पे हुआ है, लेकिन आप अभी कहाँ रहते हो ये नहीं मैंने पूछा था। रहते तो आप मॉरिशस में ही हो, लेकिन वहाँ पे कौन सी जगह है कि आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहते हो कि नहीं, ये नहीं मैंने पूछा। तो अगर आप जितना दूर जाते रहोगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलता जाएगा, ठीक है, पैसों के मामले में। वैसे आपकी फेट लाइन जो है वो बड़ी अच्छी कंडीशन में है,
मतलब आपको फ़ायदा देने वाली, काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। यहाँ पे फीकी फीकी नज़र आ रही है, लेकिन एक दो इमेजेस में देखी थी यहाँ पे भी अच्छी इसकी थिकनेस जो थी अच्छी थी। तो ये चीज़ देखी मैंने। इसके बाद यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है और फिर एक लाइन जो है, जो मैंने पिछली एक इमेज में देखी थी, वो इस तरह से जो जा रही है वो मैंने देखा था कि वो भी फेट लाइन का काम करेगी। तो एक गैप सा आ रहा है बीच में। ओके, ये गैप आएगा 52 की एज के बाद से। और आप ये देख लो कि 62 की एज तक, मतलब 10 साल का गैप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा कुछ मतलब दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपका हाथ अच्छा है और साथ में फेट लाइन जो है, हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी एक फेट लाइन आ जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं भी आएगी तो जो आपका जैसा उस टाइम पे आप कमा रहे होंगे, जैसा भी आपका चल रहा होगा, वैसा ही चलता रहेगा। फिर जब वो लाइन स्टार्ट होगी एक जो है, तो फिर ज़्यादा अच्छा चलेगा। ओके, तो ये चीज़ है। फेट लाइन का जो एंडिंग पार्ट है वो सन की तरफ झुक रहा है, तो आपका फॉरेन में जाके सेटल होना या फॉरेन में जाके काम करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी फेट लाइन आपकी ठीक है। तो ये हमने फेट लाइन देख ली। अब हम देख लेते हैं आपके मकरी लाइन भी हमने देख ली, सन लाइन भी। अब हम आपकी हाँ, ये जो मोल है ना, इसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। राहु एरिया पे आपके यहाँ पे मोल है, तो राहु एरिया पे मोल होना मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये एक अच्छा लकी साइन होता है। मोल ज़्यादातर पामिस्ट्री में नहीं अच्छे माने जाते हैं, पर इस एरिया में मोल अच्छा माना जाता है। एक इस एरिया में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये या फिर इस यहाँ पे भी मोल अच्छा माना जाता है। बाकी कहीं पे भी मोल हो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो राहु एरिया में मोल है, ये आपको क्या देगा? ये आपको बीच बीच में सक्सेस देगा। जैसे कि आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलती रहेगी अपनी लाइफ में, मिलती भी होगी, मिली भी होगी अभी तक, आपको आगे भी चल के मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो सक्सेस आपने सोची नहीं होगी, आपने प्लान नहीं की होगी, या आपके दिमाग में नहीं होगी, वैसी आपको सक्सेस ये बीच बीच में देता रहेगा। ठीक है, तो इसकी ये इंडिकेशन है। और ये जो मोल है आपके यहाँ पे इधर की तरफ, ये क्या देगा? ये एक तो आपको आपके अंदर आयरन की कमी रह सकती है इस मोल की वजह से, या तो फिर ये आपके रिलेशनशिप खराब करेगा। ठीक है, जैसे आपके किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशन है या कुछ है, तो उसको खराब कर सकता है ये ज़्यादातर। ये मतलब अपने हस्बैंड के साथ, या फिर कोई आपका अच्छा फ्रेंड है उसके साथ, मेल मेंबर के साथ ज़्यादातर ये रिलेशन खराब कराएगा। तो ये इन दोनों का जो इंडिकेशंस हैं वो ये मिलती है। अब हम आपकी मैरिज लाइन का देख लेते हैं। अब आपने पूछा था कि मेरा बिजनेस वगैरह का, हाँ, आप बिजनेस स्टार्ट करो, वैसा कुछ नहीं, आप कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन अपने हाथ के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करना। ठीक है, तो और उसके बाद जैसे जो मैंने चीज़ें बताई वो हैं। और बच्चे के लिए पूछा है आपने, और हेल्थ के लिए पूछा है, जो मैंने बता दिया। आपकी लाइफ लाइन पे जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हेल्थ के लिए भी बता दिया। और अब हम आपकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। आपकी मल्टीपल मैरिज लाइंस हैं, बहुत सारी हैं, और एक दो डिस्टर्ब्ड भी हैं। तो इतने ज़्यादा अगर मैरिज लाइंस हो, तो ऐसे लोगों के रिलेशंस जो होते हैं वो एक टूटता है तो दूसरा बनता है, दूसरा टूटता है तो तीसरा बनता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी रही होगी। आपकी अभी तक अगर आपके 3-4 मतलब 2-3 रिलेशन अगर टूट चुके हैं डीप, तो आपकी अगर अभी शादी होती है तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर आपका अभी तक किसी के साथ कोई ऐसा नहीं बना है स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तो फिर शादी के बाद दिक्कत परेशानी आ सकती है, सेपरेशन हो सकती है, डाइवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि फोक बनाया जा रहा है ये हर जगह पे। तो फोक अच्छे नहीं रहते हैं, ये दिखाते हैं डाइवोर्स या सेपरेशन। लेकिन आपके मैंने देखा था कि आपकी हार्ट लाइन पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आई थी कि कोई स्ट्रॉन्ग लाइन फॉल कर रही हो, ऐसे कोई भी दिक्कत। हाँ, आपके जुपिटर में प्रॉब्लम है, तो वो भी एक ऐड कर सकते हैं चीज़ हम इसमें। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपके 2-3 रिलेशन टूट चुके हैं, अब फिर आपकी शादी होती है, तो ठीक चलेगी आपकी शादी। हाँ, झगड़े छोटे मोटे होते रहेंगे, ठीक है, वो तो आपके चलेंगे ही चलेंगे। रिलेशन में थोड़ी अनबन तो रहेगी रहेगी, लेकिन शादी चल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं तो फिर दिक्कत है। और आपका ये है कि कोई भी शादी की एज मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। तो ऐसे में कभी भी शादी की एज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, कभी भी शादी हो सकती है आपकी। ठीक है, अगर 35 की एज तक नहीं हुई, या हो सकता है कि अब आपकी शादी मे बी इस साल नहीं तो 38 की एज में हो जाएगी। ओके,
और आपने पूछा था कि बच्चे बच्चे का पूछा था कि आपके हो, अभी तक आपकी चाइल्ड लाइन जो होती है ना वो नहीं आई हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नहीं आती हैं, जैसे शादी होती है उसके बाद वो विजिबल हो जाती हैं। यहाँ पे होती हैं ऐसे ऐसे छोटी छोटी बारीक बारीक चाइल्ड लाइन होती हैं। शायद हो सकता है यहाँ पे हो, लेकिन इस इमेज में मुझे दिख नहीं रही हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी चाइल्ड लाइन, लेकिन वो काटनी नहीं चाहिए मैरिज लाइन को, ऐसे नहीं आनी चाहिए, तब वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपकी मैरिज लाइन को ये लाइंस काट रही हैं ऐसे करके, एक लाइन इसको ब्लॉक कर रही है आगे से, तो ये दिक्कत दिखाती है रिलेशनशिप में, ये भी प्रॉब्लम दिखाती है, मैरिज लेट करवाने की इंडिकेशन दिखाती है। ठीक है, तो अगर ये लाइंस हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम, फिर तो आपके बच्चे जब शादी वादी हो जाएगी तब तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। तो वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। तो शादी तो आपकी डेफिनेटली हो ही जाएगी, जैसे कि इतनी सारी मैरिज लाइंस हैं, और लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको ये देखना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको बातें बताई थी वो अगर हो हैं तो ठीक है, फिर सब ठीक चलेगा, नहीं तो ऐसी दिक्कत रहेगी आपको अपनी शादी में। तो ये रही है आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।